के अंदर हम MS वर्ड के अंदर पेज सेटअप के हवाले से बात कर रहे हैं। कैसे हम पेज सेटअप कर सकते हैं, उससे कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो आपके लिए मोर इम्पोर्टेंट है और आपके प्रिंट को इतना इफेक्टिव बनाएंगे कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी सेटलमेंट कर सकेंगे। आइए हम पेज सेटअप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो लेआउट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना पड़ेगा और फिर ये आपको एक रिबन नज़र आ रहा है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज सेटअप का बॉक्स आ गया है। तो इसको अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर 3 ये टैब आपको नज़र आ रहे हैं। नंबर 1 मार्जिन, सेकंड 1 पेपर, थर्ड 1 द लेआउट। अब मार्जिन के अंदर हमने क्या करना है कि मार्जिन के अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी लेफ़्ट साइड, राइट साइड, टॉप और बॉटम का जो मार्जिन है उसको एडजस्ट करना है। यानी आपका अगर मार्जिन आपने यहाँ, जैसे मैंने डिफ़ॉल्ट में जो रखा हुआ है वो 1 इंच का रखा हुआ है। ये आपको जो साइन नज़र आ रहे हैं 2 छोटे छोटे, ये इंच का साइन है। तो आपने क्या करना है, अगर 1 इंच अगर आप करते हैं तो देखें इसने ये जो आपका ऊपर वाला एरिया है डॉक्यूमेंट के ऊपर वाला, यहाँ 1 इंच उसने स्पेस छोड़ देनी है। इस तरह बॉटम में भी, लेफ़्ट में भी और राइट में भी। तो ये आप मार्जिन आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ कोई चेंज करते हैं तो उसका प्रीव्यू आप इस जगह पे देख सकते हैं। आइए हम दोबारा करके देखते हैं। यहाँ सपोज़ मैं करता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ 3। जैसे ही आप ओके करेंगे अब आपके पास ये देखें मार्जिन जो है ऊपर वाला टॉप वाला आपने 3 किया तो कितनी एक्स्ट्रा स्पेस आ गई है। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से क्या कर सकेंगे, मार्जिन को चेंज कर सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं। ये देखें अगर आप प्रीव्यू की तरफ देखें, मैं ऊपर चेंज करूँगा तो यहाँ चेंज होता जाएगा। ये देखें ये मैं कम करता रहा हूँ और यहाँ स्पेस कम होती जा रही है, ये देखें। तो इस तरह आप अपने मार्जिन का व्यू भी देख सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह अगर बॉटम में आप इसको हाई करेंगे तो देखें नीचे चेंज आता जा रहा है। अगर मैं बढ़ाता जाऊँ, मैं सपोज इसको मज़ीद, ये जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे ये देखें नीचे से मार्जिन अफेक्ट करता आ रहा है। इस तरह आप लेफ़्ट और राइट से भी कर सकते हैं। ये मैं इसको इंक्रीज़ करूँगा, देखें जैसे इंक्रीज़ करूँगा यहाँ स्पेस बढ़ती जा रही है। इस तरह राइट से भी आप कम करें ज़्यादा करें उसका इफेक्ट आपको नज़र आएगा। अच्छा, ये तो हो गया आपका मार्जिन। मार्जिन नॉर्मली हर बंदा एडजस्ट कर लेता होता है, लेकिन जब प्रिंट करने लगते हैं, सपोज़ कोई स्टाम्प पेपर हो जाए या कोई लेटर पैड हो जाए, उस वक्त में प्रॉब्लम बनता है। नॉर्मली जो हमारा लेटर पैड होता है वो 2 इंच तक स्पेस यूज़ कर लेता है, इसलिए आपको टॉप से मार्जिन उसके लिए 2 इंच लाजमी छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रिंट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है गटर पोजीशन। अब ये बेसिकली आपका बाइंडिंग एरिया होता है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के बाद बाइंडिंग की तरफ लेके जाते हो तो उसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होता है, तो यहाँ वो आप सेटल कर सकते हैं। देखें अब मैंने गटर पोजीशन लेफ़्ट सेट की है क्योंकि नॉर्मली हम लेफ़्ट से बाइंड करते हैं। अब अगर आप देखें यहाँ से मैं बढ़ाता जाऊँगा तो आप इसका प्रीव्यू इधर देखेंगे, ये देखें ये बाइंडिंग एरिया वो खुद ब खुद शो करता आ रहा है, तो ये स्पेस एक्स्ट्रा खाली करता जाएगा ये। तो इस तरह करके आप यहाँ से गटर की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली 0 इसलिए रखते हैं कि आप मार्जिन में वो चीज़ सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं ओरिएंटेशन की तरफ। ओरिएंटेशन मीन क्या होता है कि आपके डॉक्यूमेंट की डायरेक्शन क्या है, वो पोर्ट्रेट हो यानी सीधा और लैंडस्केप हो यानी उसकी लेंथ जो है वो कम हो जाए और विड्थ जो है वो बढ़ जाए। तो ये अगर लैंडस्केप करेंगे यहाँ आप व्यू चेंज होता देख रहे हैं, ये देखें ये आप इस तरह अपनी डायरेक्शन जो है पेज की ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो सबसे अहम जगह है जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ये डिपेंड करती है प्रिंटिंग के हवाले से। जब आप मल्टीपल पेजेस प्रिंट करना चाहें, जैसे अभी मैंने गटर पोजीशन को बढ़ा लिया था, अब देखें अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करें नॉर्मल तो इसका मतलब ये है कि प्रिंट ऐसे ही देता जाएगा। लेकिन अगर आप प्रिंट में मिरर मार्जिन करेंगे तो देखें कि जब 2 साइड अफेक्ट करती हैं तो फिर एक साइड पे ही मार्जिन आए, वरना आप नॉर्मल में दोगे तो एक का एक साइड पर मार्जिन देगा, दूसरे का दूसरी साइड पे दे देगा, जिसकी वजह से आपकी प्रिंटिंग ठीक नहीं होगी। तो आपने यहाँ मिरर मार्जिन को सिलेक्ट करना है। इसी तरह अगर एक से ज़ायद आप पेजेस प्रिंट करना चाहते हैं, ये देखें 2 शीट्स आ गई हैं पर पेज के एतबार से। इस तरह बुक फोल्ड अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी बाइंडिंग यहाँ से सिलेक्ट करनी है। इस तरह रिवर्स बुक फोल्ड हो तो भी, तो ये आपने यहाँ सेट करना। नॉर्मली ये 2 ज़्यादा चीज़ यूज़ होते हैं, मिरर मार्जिन और नॉर्मल।
तो आपने यहाँ से इसको सेट करना है। उसके बाद आपके पास ये जो ऑप्शन है, आप अगर गौर करें ये अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट, या आप यहाँ चेंज कर सकते हैं दिस पॉइंट फॉरवर्ड के, जिस पॉइंट पे आप इस वक्त खड़े हैं वहाँ से सेटल कर लें। तो आपने होल डॉक्यूमेंट में नॉर्मली हमने सेटिंग करनी होती है। उसके बाद अगर आप यही काम अपने हर बार वर्ड के की फ़ाइल खोलते ही सेट करना चाहते हैं कि कितना मार्जिन हो, लेफ़्ट से राइट से, गटर पोजीशन क्या हो, ये सब सेम रखना चाहें तो आपने इसको सेट एज़ डिफ़ॉल्ट कर देना है। जैसे आप सेट ऑफ डिफ़ॉल्ट करेंगे तो आपका पेज मार्जिन हर बार उतना ही रहेगा। सपोज़ मैं ये देखें इसको कर देता हूँ 1 और गटर पोजीशन भी हमारी 1 कर देते हैं, और यहाँ मिरर मार्जिन कर देते हैं। और इसको अगर मैं अब ओके कर सेट एज डिफ़ॉल्ट करता हूँ, अब वो पूछ रहा है डू यू वांट टू चेंज द डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऑफ फॉर पेज सेटअप, यानी आप अपने पेज सेटअप की जो नॉर्मल सेटिंग है उसको अब डिफ़ॉल्ट ये वाली करना चाहते हैं। अगर आप यस करेंगे तो वो डिफ़ॉल्ट कर देगा, और अगली बार आप नई फ़ाइल खोलेंगे तो ये सेटिंग ऑलरेडी हुई आएगी। तो ये आप कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे ही आप ओके करेंगे ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा मार्जिन का पहला पोर्शन था। अब हम सेकंड टैब की तरफ चलते हैं। पेपर में सबसे पहले आपके पास पेपर साइज़ है। पेपर साइज़ में आपने अपनी मर्ज़ी से पेपर सेलेक्ट करना है। अच्छा, नॉर्मली आपको याद रखिए हमारे पास जो पेजेस आते हैं वो A4 लेटर तो ठीक साइज़ है, लेकिन जो हमारा लीगल साइज़ यहाँ नॉर्मली जो अवेलेबल है वो इतनी विड्थ और हाइट में नहीं है। उसकी जो विड्थ है वो 13 इंचज़ है, ना कि 14। तो आपने इसको क्या कर लेना है, एक लेटर कस्टम साइज़ में आपने जनरेट कर लेना 13 का। उसके लिए जब 13 करने के बाद आप ओके करेंगे और सेव करेंगे तो फिर आपका क्या होगा कि वो पेज सेट हो जाएगा, प्रिंट ठीक आएगा। वरना बाजू का तो आप लीगल पे सेटिंग करते हैं और आपका प्रिंट में आखिरी 1-2 लाइन कट जाती हैं, तो उससे भी आपने बचना है। उसके अलावा पेपर सोर्सेज इसे इग्नोर कर दें आप। प्रीव्यू आपके सामने आ गया। अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट वही की वही, सेट एज डिफ़ॉल्ट करना चाहें तो वो भी है। अब लेआउट की तरफ आते हैं। लेआउट में आपने क्या करना है, अगर आपने सेक्शन बनाए हुए हैं तो यहाँ से आपने सेक्शन स्टार्ट कर देने हैं। यहाँ आप बना लेंगे कि आप प्रिंट के वक्त कौन से सेक्शन बनाना चाहते हैं। सपोज़ मैं चाहता हूँ इवन ऑड और ये इस तरह की आप सेटिंग करना चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। न्यू कॉलम जहाँ स्टार्ट हो वहाँ से कंटिन्यूस भी न्यू, ये आपको ये सारा कुछ मैं बता चुका हूँ हमारे पेज ब्रेक के ऑप्शन में। तो ये आप सेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास है हेडर और फुटर है। हेडर और फुटर डिफरेंट ऑड एंड इवन नंबर्स, डिफरेंट फर्स्ट पेजेस, ये आप हेडर फुटर लगा सकते हैं। ये हेडर और फुटर जो है आपने जो सेट किया होगा उस पर टिक करेंगे, और उसके बाद यानी हेडर और फुटर आपका एज से कितना मार्जिन ले ले, यानी हेडर से इधर जो दिया हुआ है वो है 5 इंचज़, फुटर में 5 इंचज़। आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी होगी। इस तरह आप पेज की वर्टिकल अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इसे सेंटर कर सकते हैं, जस्टिफाइड कर सकते हैं और बॉटम कर सकते हैं। ये आपके पेज के हवाले से है और आपका प्रीव्यू यहाँ आएगा। इसके बाद आप अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद लाइन के नंबर्स अगर आप देना चाहें तो उसके लिए ये होता है, ये नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होता। आप इसको ऐड लाइन नंबर्स करेंगे तो वो स्टार्ट करेगा। अगर आप अपनी मर्ज़ी 1 से अगर आप अपनी मर्ज़ी से करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास बॉर्डर है। बॉर्डर में आपने क्या करना है, आपके बॉर्डर पेज पे भी हो सकता है, पैराग्राफ पे भी हो सकता है, ये आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने बॉर्डर एंड शेडिंग को करना है तो ये बॉर्डर्स जो आपके आएंगे, अब मैंने बॉर्डर पे क्लिक किया, अगर नन पे आएगा तो सारे अगर कोई बॉर्डर लगे वो ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर चूज़ भी कर सकते हैं। ये देखें बॉक्स जब लगेगा तो आप यहाँ से बॉर्डर सेट कर सकते हैं। ओके करेंगे तो आपके पास ये देखें पैराग्राफ का बॉर्डर आ गया है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो इसे हम वापस कर देते हैं, दोबारा आएंगे ये बॉर्डर पर। बॉर्डर पे आने के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बॉर्डर जो है यहाँ से आपने अपनी मर्ज़ी से सेट करना है कि पेज बॉर्डर लगे, ये अभी हम बॉर्डर चाह रहे थे पैराग्राफ का, तो यहाँ बॉक्स लगा सकते हैं। कोई शेडो लगाना चाहें तो शेडो लगा सकते हैं। ये देखें शेडो आ गया, 3D कोई लगाना चाहें बॉर्डर, ये अपनी मर्ज़ी से आप बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ से उसका कलर चूज़ करेंगे। कलर चूज़ करने के बाद ये देखिए यहाँ से सपोज़ मैं ये कलर कर देता हूँ और यहाँ से कोई भी कलर बॉर्डर स्टाइल चूज़ करता हूँ। ओके करेंगे तो आपका ये बॉर्डर आ जाएगा। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं।
और फिर उसके बाद अगर आप ये चाहते हैं कि पैराग्राफ की बजाय आपका जो बॉर्डर है वो किस पे आ जाए, पेज बॉर्डर आ जाए, तो ये पेज बॉर्डर लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पेज बॉर्डर पे क्लिक करना पड़ेगा। बॉक्स लगा देते हैं हम और यहाँ से कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके करेंगे तो ये देखें आपके पेज के कॉर्नर पे ये आ गया है, जो मार्जिन के अलावा आपका एरिया होगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं। आप इसको मैं कंट्रोल F2 करके दिखाता हूँ ताकि आपको पेज सेटअप की समझ आ जाए। ये देखें आपका पेज बॉर्डर लग चुका है। तो इस तरह आप अपना पेज बॉर्डर भी लगा सकते हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ से पेज बॉर्डर लगाने के बाद इसका कलर भी आप ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं। जैसे ओके करेंगे ये देखें पेज का बॉर्डर जो है उसका कलर चेंज हो गया। आप यहाँ से ये भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, यहाँ से इसकी विड्थ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो आपका बॉर्डर होगा उसकी विड्थ कम या ज़्यादा होगी। इसके अलावा ये जो कस्टम आर्ट के हवाले से आपके पास बॉर्डर हैं ये भी आप लगा सकते हैं। ये देखें ये लग गए। इस तरह आप इनको अपनी मर्ज़ी से सेटल कर सकते हैं। उसके बाद ये जो एरिया है ये प्रीव्यू एरिया, यहाँ से भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और आप चाहते हैं एक साइड से डिलीट हो दूसरी साइड पे लगा रहे तो ये आपका मार्जिन ऐसे आएगा। ये देखें इस साइड पे लगा हुआ है जबकि टॉप पे आपका मौजूद नहीं है। आप इसको अपनी मर्ज़ी से सेटल कर सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर्स में आप दोबारा आएँ, यहाँ है ऑप्शन में होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है या किस पे। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं निशान, ये आपको अगर टॉप पे लगाना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे, बॉटम पे लगाना चाहें तो इस पर। ये आपको चारों इसने पॉइंट दिए हैं और यहाँ से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन पे लगाना चाहते हैं, पहले पेज पे लगाना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी होगी। उसके बाद हम शेडिंग की तरफ आए। शेडिंग में अगर आप कोई कलर फिल करना चाहते हो तो वो आप लगा सकते हैं। यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के बाद अगर आप प्रीव्यू देखें तो आपको प्रीव्यू में साफ नज़र आ रहा है कि हमारे डॉक्यूमेंट का कलर चेंज हो जाएगा। और उसका कोई पैटर्न कलर आप सेट करना चाहें वो भी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, यानी डॉट्स वगैरह लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी होगी। और कलर यहाँ से आप उसके पैटर्न का भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये अप्लाई किस चीज़ पे करना है, शेडिंग आपकी पैराग्राफ पे करनी है तो जो पैराग्राफ सिलेक्टेड होगा उस पर ये हो जाएगा। ये देखें इस पैराग्राफ पर ये सब कुछ हो गया है। तो ये हाईलाइट के लिए होता है। तो यकीनन आज की वीडियो के अंदर हमने पेज सेटअप के हवाले से तीनों जो ऑप्शंस हैं उनको किया है। आपको यकीनन समझ आ गई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।